गाइस इस वीडियो में यूट्राइन रप्चर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसको बहुत शॉर्ट में रखने वाला हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। देखिए, यूट्राइन रप्चर का मतलब क्या होता है, जो यूट्रस की दीवारें होती हैं वो फट जाती हैं। अब ये जो यूट्राइन रप्चर होता है ये रेयर कंडीशन होती है कि जिन मदर में अभी तक सीजेरियन सेक्शन हुआ ना हो। ठीक है, जिनमें सीजेरियन सेक्शन हो चुका है उनमें ये इवेंट बहुत कॉमन होती है। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। देखिए, जो इसका टाइप है या इसका क्लासिफिकेशन है एक ही है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनकम्प्लीट रप्चर और कंप्लीट रप्चर। जो इनकम्प्लीट रप्चर होता है इसमें क्या होता है, जो मदर की पेरिटोनियम लेयर है वो इंटैक्ट रहती है यूट्रस से, सिर्फ यूट्रस की जो लेयर होती है वो फटी रहती है, उसकी दीवारें टेयर हो जाती है। बट जो कंप्लीट रप्चर रहता है उसमें क्या होता है कि जो दीवारें रहती हैं ओके पेरिटोनियम की वो भी निकल जाती है ओके, और अलॉन्ग विद यूट्रस तो रप्चर हुई रहती है। इनकम्प्लीट रप्चर रहता है ये लेस डेंजरस रहता है एज कम्पेयर टू कंप्लीट रप्चर। और पेरिटोनियम जैसे एक सिंपल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, पेरिटोनियम का मतलब होता है कि ये जो एब्डोमिनल कैविटी में जो लाइनिंग होती है वो प्रोवाइड करती है, मतलब कि जो एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन होते हैं उसको वो सपोर्ट करता है पेरिटोनियम। ठीक है, तो कंप्लीट रप्चर में पेरिटोनियम लेयर निकल जाती है ओके, और इसमें जो इनकम्प्लीट रप्चर में पेरिटोनियम लेयर इंटैक्ट रहती है। इसके कॉजेज़ के बारे में देखते हैं ओके। तो इसका कॉजेज है सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, मतलब कि जो मदर का पेल्विक है और जो बेबी का हेड है उसका प्रॉपर साइज ना होना। मल्टीपैरिटी ओके, मोर देन वन बेबी अगर डिलीवर कर चुकी है मदर ओके, तो उसमें ये चांसेस होती हैं। प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन होता है, माल प्रेजेंटेशन होता है, और ऑपरेटिव डिलीवरीज ओके, उस दौरान भी ये चीज़ें होती हैं। देखिए, साइन और सिम्टम में क्या होता है, वजाइनल डिलीवरी होगा ओके, शार्प पेन होगा जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो दीवारें फट चुकी हैं ऑलरेडी, तो पेन तो बहुत शार्प होगा। यूट्राइन एटोनी होगा, मतलब कि जो यूट्रस की मसल होती हैं उसका टोन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैटरनल टेकिकार्डिया होगा। ठीक है, रैपिड हार्ट रेट ओके, हाइपोटेंशन, ये सब चीज़ें देखने मिलेंगी। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो यूट्राइन रप्चर है उसका ट्रीटमेंट और उसका प्रिवेंशन के बारे में। जो रप्चर है ओके, तो रप्चर और ट्रीटमेंट में क्या देखेंगे हम, तो ये जो यूट्राइन रप्चर होता है इसमें क्या होता है, जो हमें ये ध्यान देना है। देखिए, यूट्राइन रप्चर में सबसे बेस्ट प्रिवेंशन ये होता है कि हमें फीटल सर्विलेंस रखना पड़ता है, मतलब कि बच्चों की निगरानी या मदर की निगरानी हमें कंटिन्यू देखनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि हमें लेबर का जो ट्रायल होता है वो हमें करेक्ट वे में करना पड़ता है। हमेशा जो ऑक्सीटोसिन देते हैं मदर को ओके फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, उसको हमें प्रॉपरली देना पड़ेगा। और जो सीरियन सेक्शन पहले हो चुका है उसको अच्छे से क्लोज करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा कारण बनता है यूट्राइन रप्चर के लिए। और फीटल वेट भी एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ जो प्रिवेंशन है उसको याद रख सकते हैं। ट्रीटमेंट देखिए यूट्राइन टेयर हो चुका है, मतलब यूट्रस की दीवारें फट चुकी है, तो ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ग्लूकोज सॉल्यूशन ये सब देते रहना चाहिए। ठीक है, इमीडिएट लेप्रोटोमी करना पड़ेगा, और हेस्टेरेक्टोमी भी हम कर सकते हैं अगर जब जरूरत पड़ती है तो ओके, यूट्रस को निकालना, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। गाइस, इस क्वेश्चन में मैं वजाइनल रप्चर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें हम कॉजेज और क्लासिफिकेशन और उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। गाइस, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा, इतना आप याद कर सकते हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप इसे सिंपल सा बोल सकते हैं, वजाइनल रप्चर मतलब होता है वजाइना की जो वॉल होती हैं, जो उसकी दीवारें होती हैं वो टेयर हो चुकी हैं, फट चुकी हैं। उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, देखिए सिंपल सा अगर कॉजेज देखें तो उसके दो तरह के कॉजेज देखे जाते हैं, ट्रॉमेटिक और स्पॉन्टेनियस। ट्रॉमेटिक मतलब कोई ट्रॉमा हुआ होगा ओके, मतलब कि जब डिलीवरी के दौरान इंस्ट्रूमेंटेशन फोर्सेप के थ्रू डिलीवरी या वैक्यूम के थ्रू डिलीवरी जब हुई होगी तो उस टाइम वजाना की जो वॉल है वो रप्चर हो जाती है। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि ये नेचुरली अकर हो जाती है। ठीक है, ये नेचुरली वजाइनल रप्चर देखने मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो फीटस का प्रेजेंटेशन होता है वो प्रॉपर ना हो, ठीक है, सेफेलिक ना हो के ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, तो उसके कारण होता है। या जो फीटस का हेड है वो बहुत लार्ज हो जाता है ओके, तो उसके कारण वजाइनल वॉल रप्चर हो जाती है। तो ये सब कुछ कॉजेज आप बता सकते हैं। क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन सिंपल सा होता है, ये 4 डिग्री का टेयर देखा जाता है। पहले डिग्री में क्या होता है कि जो वजाइना और जो पेरिनियल एरिया होता है ओके, उसकी जो पहली लेयर होती है टिश्यू की वो फट जाती है, तो वो फट जाती है। सेकेंड डिग्री का टेयर होता है, उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा मसल टिश्यू पर भी चला जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या, जो पहले में मैंने बताया था कि पहले लेयर जो वजाइना और जो पेरिनियल एरिया होती है वो फटती है, बट सेकंड डिग्री में क्या होता है कि उसकी जो मसल टिश्यू होती है वहाँ तक ये टेयर पहुँच जाती है। थर्ड डिग्री में वो और टेयर होने लगता है, वो डैमेज स्फिंक्टर मसल तक पहुँच जाता है। और फोर्थ डिग्री में वो टेयर पूरा एरिया को इन्वॉल्व कर लेता है ओके। तो वजाइनल वॉल से लेके उसका जो मसल्स एरिया है ओके, मस्कुलर एरिया है, स्फिंक्टर एरिया, सबको इन्वॉल्व कर लेगा 4 डिग्री टेयर में। ठीक है, और 4 डिग्री टेयर बहुत डिजास्ट्रेबल होता है गाइस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या करेंगे इसका, तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये होगा कि इसमें इनिशियली अगर फर्स्ट डिग्री टेयर हुआ तो माइल्ड पेन होगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा डिग्री या 4 डिग्री टेयर हुआ तो वो सेवियर पेन होगा, यूरिनेशन होगा ओके। तो उस टाइम जो वाटर और सीमेन है वो जब कांटेक्ट में आएगा वजाना के, तो उस टाइम स्टिंगिंग पेन होगा। इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें क्या होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है ड्यूरिंग द टेम्पोन इंसर्शन ओके, और ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स।
और स्लाइट ब्लीडिंग भी देखने मिलती है और ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन ये सब उस जगह देखने मिलता है। अब इस क्वेश्चन में हम वजाइनल रप्चर के ट्रीटमेंट और इसके प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कॉमन सेंस है, अगर वजाइनल रप्चर हो चुका है तो आप क्या ट्रीटमेंट सोच सकते हैं। देखिए वॉल रप्चर हुआ है, ठीक है, ब्लीडिंग होगी तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तैयार रहना पड़ेगा और हमें वो जो लेयर टेयर हुई है उसके लिए स्यूचरिंग करनी पड़ेगी। ओके, और हमें जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए हम सिजेरियन सेक्शन की ओर जा सकते हैं। इस दौरान हम हिस्टेरेक्टोमी भी कर सकते हैं, ओके, ताकि जो ब्लीडिंग होती है वो कंट्रोल हो जाए। इसके साथ हम लेपेरोटोमी विद सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेडी रखना पड़ेगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, ओके। और ये डिपेंड होता है किस तरीके का रैप्चर हुआ है, 1st डिग्री या 4th डिग्री, उसके हिसाब से आप सिजेरियन सेक्शन या हिस्टेरेक्टोमी या लेपेरोटोमी कर सकते हैं। टू फॉलो सम प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक यूज लुब्रिकेशन, कट योर नेल्स, ओके, वॉच योर टीथ, ओके, for the oral sex and go slowly for the sexual intercourse. This helps to prevent the vaginal rupture. So these are the methods for the prevention. देखिए सर्वाइकल रप्चर में क्या होता है, जो सर्विक्स होता है वो रप्चर हो जाता है, उसकी दीवारें रप्चर हो जाती है। ठीक है, किसी भी तरीके का आप रप्चर देखिए, यूट्राइन रप्चर या फिर सर्वाइकल रप्चर या फिर वजाइनल रप्चर, उसकी दीवारें ही फटती है। तो आप सिंपल सा पहला डेफिनेशन आप चिपका सकते हो मैम को। ये क्लासिफिकेशन होता है, उसमें भी दिया है कि 3 डिग्री का सर्वाइकल लेसरेशन होता है, मतलब कि सर्वाइकल रप्चर होता है। जो पहला डिग्री होता है उसमें क्या होता है कि जो रप्चर होता है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता। दूसरे डिग्री में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा टेयर हो जाता है, बट ये वजाइनल फोर्नेसिस तक पहुंचा नहीं रहता। 3rd डिग्री ऑफ लेसरेशन में क्या होता है कि ये जो वजाइनल फोर्नेसिस है वहाँ तक वो पहुंच जाता है 3rd डिग्री में। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे सर्वाइकल लेसरेशन को। इसके कॉजेज होते हैं जो सर्वाइकल लेसरेशन के, वो होते हैं सर्विक्स की रिजिडिटी, ओके, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है सर्वाइकल रप्चर के लिए। ओके, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर देखने मिलता है, ओके, अगर बाई चांस इससे पहले अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ होगा उस जगह पर या कोई सर्जरी, किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई होगी तो उस टाइम भी ये कॉज बन सकता है फॉर दी सर्वाइकल रप्चर के लिए। ओके, रैपिड डिलीवरी अगर किया गया हेड का, बेबी का, ओके, जब वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में हो तो उस टाइम भी सर्वाइकल रप्चर हो सकता है। तो देखिए इसके कॉजेज वजाइनल रप्चर से करीब करीब मैच करते हैं और इसमें कुछ तरीके की ब्लीडिंग भी देखने मिलती है, ओके, तो आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये होता है कि ऑफ कोर्स इसमें जो सिम्टम होगा वो पेन होगा, ओके, विद सेक्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनफुल यूरिनेशन होगा, ओके, एज यूजुअल ब्लीडिंग होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, और यूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज भी देखने मिलता है सर्वाइकल रप्चर में। तो ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहे। गाइस मैंने ये बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि मुझे पता है एग्जाम्स क्लोज आ रहे हैं और आपको याद करना है, तो मैंने बहुत जल्दी में जो मेन पॉइंट है वही डिस्कस किया है। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। देखिए जो सर्वाइकल रप्चर होता है इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं। देखिए प्रिवेंशन के लिए आप सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं जो मैंने वजाइनल रप्चर के टाइम में बताया था कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स वी हैव टू टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक यूज लुब्रिकेशन, कट योर नेल्स, watch your teeth during the oral sex, go slowly for the sexual intercourse which helps to prevent the cervical rupture. Okay, so these are some preventive measures and cervical laceration या cervical rupture के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ये ट्रीटमेंट इसका डिपेंड होता है किस डिग्री का टेयर रहेगा, ओके, किस डिग्री का टेयर है तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट इसका करेंगे। अगर इसका जो टेयर है वो 3rd डिग्री का रहा तो हम इमीडिएट इसका रिपेयर चालू कर देंगे। और एक और तरीका होता है कि अगर जो बेबी का हेड बहुत लार्ज है, ओके, तो उस दौरान हम सिजेरियन सेक्शन की ओर जाएंगे, हिस्टेरेक्टोमी जाएंगे, लेपेरोटोमी जाएंगे। एक तरीके से इसका भी जो मेथड होता है ट्रीटमेंट का वो भी सेम होता है टू द सिमिलर लाइक वजाइनल रप्चर। गाइस इस क्वेश्चन में हम एग्जामिनेशन करेंगे न्यूबॉर्न का, ठीक है, तो इसके लिए हम एप्गार स्कोर का मेथड यूज़ करेंगे। तो इसमें ए का मतलब होता है अपीयरेंस, ओके, तो स्कोर 0 का मतलब होता है कि इसमें जो अपीयरेंस होता है बेबी का वो पेल और ब्लू होता है, ठीक है, लाइट ब्लू कलर होता है। जो स्कोर 1 होता है उसमें ये पता चलता है जो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ है, ओके, हाथ पैर होता है वो पेल ब्लू की तरह दिखता है, आप देख सकते हैं, ओके। और इसका जो स्कोर 2 होता है उसमें जो पूरी बॉडी होती है बेबी की वो पिंक कलर की अपीयर होती है। पी का मतलब पल्स होता है, तो स्कोर 0 में पल्स हमें नहीं पता चलता बेबी का। स्कोर 1 में लेस देन 100, देखिए स्कोर 1 में लेस देन 100 होता है और स्कोर 2 में मोर देन 100 होता है। रिमेज का मतलब ये होता है कि जो बेबी का रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है स्टिमुलस देने के बाद। तो स्कोर 0 में रिस्पॉन्स 0 होता है, स्कोर 1 में बेबी थोड़ा थोड़ा रोने लगता है और स्कोर 2 में उसका जो क्राई है वो ज़्यादा हो जाता है। एक्टिविटी में हम देखें तो स्कोर 0 में बेबी का कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती, हाथ पैर कोई मूव नहीं करते। स्कोर 1 में उसके आर्म्स और लेग्स फ्लेक्स हो जाते हैं और स्कोर 2 में वो एक्टिव मूवमेंट शो करता है। आज का मतलब होता है रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि जो स्कोर 0 होता है उसमें कोई ब्रीदिंग नहीं होती है, स्कोर 1 में स्लो और इरेगुलर ब्रीदिंग होती है और स्कोर 2 में स्ट्रॉन्ग क्राई होता है।